Good morning, students. Welcome back to online class, student. This is your EVS class. I'm your EVS teacher. So, students, आज आपका EVS में आपका जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 20, which name is villages and their local government. It means villages माने होता है गांव और उनकी स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल यानी कि उस जगह के स्थान की सरकार जो होती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो एवरी स्टूडेंट्स ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 112, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। विलेज लाइफ क्या होती है, यानी कि ग्रामीण जीवन जो होता है, ठीक है। गांव का जो जीवन होता है लोगों का, वो कैसे अपना गांव के जीवन को अपना डे कैसे वहाँ पे व्यतीत करते हैं, उनकी लाइफ क्या होती है, चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप विलेज लाइफ के बारे में। लाइफ इन विलेजेस इन द हैप्पीएस्ट कंप्रोमाइज बिटवीन द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स। जो लाइफ जो जीवन होता है इन विलेजेस गांव का इज द हैप्पीएस्ट, वो बहुत ही खुशहाली वाला कंप्रोमाइज होता है एक बिटवीन नेचुरल, किसके बीच में, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं। एक तो नेचुरल होती है प्राकृतिक चीज़ें जो, और आर्टिफिशियल होती है जो कृत्रिम होती है, उनके बीच का एक ही बहुत ही क्या कहते हैं हैप्पीएस्ट खुशहाल भरा एक समझौता होता है। इट इज़ अ मैरी गेम बिटवीन मैन एंड नेचर। ये क्या है, एक बहुत ही मनोरंजन जक गेम है, मैन आदमी और नेचर प्रकृति के बीच का एक बहुत ही मज़ेदार गेम है। हैंस माने जबकि विलेज लाइफ इज़ द मोस्ट नेचुरल लाइफ फॉर द ह्यूमन बींग्स। जो गांव की जो जीवन है वो बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक जीवन है, लाइफ है, प्राकृतिक है फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए, ठीक है। द विलेज इज़ पनोरमा ऑफ द चार्मिंग सीन्स ऑफ नेचर्स। क्या है, जो विलेज है, जो कि गांव है, इज अ पनोरमा ऑफ द चार्मिंग सीन्स ऑफ नेचर। ये क्या है कि मनुष्य के लिए बहुत ही चार्मिंग यानी कि लुभावने वाला, और पनोरमा बहुत ही मज़ेदार आनंददायक विलेज का जो सीन होता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है, आनंददायक होता है, मन को लुभाने वाला वहाँ का सीन होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं उसमें नेचर से रिलेटेड होती है, नेचुरलिटी बहुत होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें कुछ भी नहीं होती है ना। तो इसलिए द सीनरी ऑफ द चेंजिंग सीजन हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द विलेजेस लाइफ। जो सीनरी होती है, जो दृश्य होता है ऑफ द चेंजिंग सीजन, हर दिन वहाँ पे जो मौसम में जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग सीजन जो होता है, हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट, वो बहुत ही प्रभाव डालता है ऑन द विलेज लाइफ। जो गांव के रहने वाले लोग होते हैं उनके जीवन पे बहुत इस चीज़ का प्रभाव डालता है। इट ब्रिंग्स अ डिवाइन टच इनटू ह्यूमन माइंड। ये एक डिवाइन, एक बहुत ही अद्भुत सा दृश्य लेके आता है, ठीक है ना। दिव्य कह सकते हैं आप, बहुत ही एक अच्छा सा खुशी होती है इसमें, डिवाइन टच आता है इनटू ह्यूमन माइंड में, ठीक है, मानव के उसमें स्पर्श में, ठीक है। हैंस द विलेज लाइफ इज फुल ऑफ डिवाइन ब्यूटी। ऐसा कह सकते हैं कि जो गांव का जो जीवन होता है वो बहुत ही दिव्य सौंदर्य से भरा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ें जो होती है प्रकृति से रिलेटेड होती हैं, है ना, वहाँ का नेचर से रिलेटेड होती हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता। जहाँ आप देखते ना शहरों में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लोग गाड़ियाँ हैं और ये सब, हमारे पास लग्जरी चीज़ें तो होती हैं लेकिन हमारी जो लाइफ होती है वो आर्टिफिशियल होती है। हमें ठंड गर्मी में वो हम लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, है ना, आइस है, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन गाँव में क्या होता है कि वहाँ पे लोग कि यहाँ इतना, अब तो मोस्टली सबके फ्रिज मिलते हैं लेकिन पहले फ्रिज नहीं होते थे। वहाँ तो थोड़ा गांव वाले भी लोग लग्जरी लाइफ को के टच में आ रहे हैं, लेकिन जो घड़े का पानी होता है, मटके का जो बोलते हैं, वो क्या होता है, वो नेचुरल से रिलेटेड है, उसमें नेचुरली पानी ठंडा हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक डिवाइन ब्यूटी होती है। विलेज लाइफ इज़ वेरी सिंपल। जो विलेज की, जो गाँव की जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही साधारण होती है। विलेजर्स आर कंटेन सॉरी
विद द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो विलेजर्स, जो गांव वाले होते हैं ना, ग्रामीण जो बोलते हैं जिनको, उनके जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही लिमिटेड होती हैं। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं चाहिए होती है। दे हैव नो लाइकिंग फॉर लग्जरी। ठीक है, दे हैव नो लाइकिंग फॉर लग्जरी। उनको लग्जरी जो विलासता की चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है। बहुत ही कैसी लाइफ जीते हैं वो, अपने बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं। दे मैनेज विद अ फ्यू पीसेज ऑफ क्लॉथ। वो कुछ ही कपड़ों में अपना जो जीवन होता है अपना अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, है ना। उन्हें बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है। दे प्रिफेयर द प्लेन फूड। वो सादा खाना खाना पसंद करते हैं। दे डिस्चार्ज दियर सोशल ड्यूटीज इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। दे डिस्चार्ज दियर सोशल ड्यूटीज इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। वो उनकी जो सामाजिक कर्तव्य होते हैं वो उसको बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से उनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, विलेजर्स आर मोस्टली फील्ड वर्कर्स होते हैं। ज़्यादातर जो गांव वाले होते हैं वो फील्ड वर्कर, खेतों में काम करने वाले होते हैं। ठीक है, दे टेक टू फार्मिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, वो आप खेती ज़्यादा करते हैं। सम ऑफ देम आर आर्टिशंस। कुछ इसमें से क्या होते हैं, कुछ आर्टिशंस होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम फॉलो द ट्रेड ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कास्ट। जो आर्टिशंस होते हैं, जैसे कि वो उनके जो रेस्पेक्टिव कास्ट होती है, जो उनका धर्म होता है, जो उनका जाति होती है, उसको क्या करते हैं, अपने उसको फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। दे टेक टू डिफरेंट कॉलिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, दे टेक टू डिफरेंट कॉलिंग्स ऑफ लाइफ। क्या होता है कि उसमें अपनी जो अपनी जाति के होते हैं, अपना जो जीवन होता है वो बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। सम आर प्रीस्ट, इसमें कुछ पुजारी होते हैं। सम आर मिल्कमैन, जैसे कि उनको कुछ लोग पुजारी होते हैं, कुछ मिल्कमैन दूध का काम करते हैं, दूध वाले होते हैं। ठीक है, सम आर ऑयलमैन, कुछ ऑयलमैन होते हैं जो तेल का काम करते हैं। सम आर फिशरमैन, कुछ फिशरमैन होते हैं जिनको मछुआरा बोलते हैं। ठीक है, सम आर वॉशरमैन, कुछ धोबी होते हैं। ठीक है, सम आर बार्बर्स, कुछ नाई होते हैं। सम आर ड्रामर्स यानी कि ड्रामा करने वाले, जो ड्रामा दिखाते हैं, नाटक जो करते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, इस टाइप से होते हैं जिनको हम उनकी जाति के अकॉर्डिंग इनको कॉल करते हैं। जैसे कि इसमें ये था, डे टेक टू डिफरेंट कॉलिंग्स ऑफ लाइफ। अपने उनको जीवन अलग अलग उस तरीके से उनको बुलाते हैं। जैसे पूजा करने वाले को पुजारी कह दिया, दूध बेचने वाले को मिल्कमैन कह दिया, दूध वाला। इस तरह से दे आर नॉट रिच एंड वेल्थी। वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले या बहुत धनवान नहीं होते, बट दे हैव इनफ फॉर दियर मिनिमम रिक्रूटमेंट्स ऑफ लाइफ। लेकिन क्या होता है, बट दे हैव इनफ, उनके पास पर्याप्त और मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ऑफ लाइफ को जीने के लिए, पर्याप्त साधन संसाधन होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, लेकिन अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं। द विलेज पीपल टेक पार्ट इन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। जो विलेज के, गांव के जो पीपल लोग होते हैं, टेक पार्ट, हिस्सा लेते हैं इन फेयर्स, मेलों में, एंड फेस्टिवल्स, त्योहारों पे जो मेले वगैरह लगते हैं उनमें। ठीक है, द सेलिब्रेशन आर क्वाइट सिंपल। और जो उनके सेलिब्रेशन होते हैं, जो वो अपने जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहारों को जो मनाते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से और शांति के साथ निपटा लेते हैं। दे अटेंड द फोक डांस एंड द ओपन एयर ड्रामाज हैप्पीली। वो अटेंड करते हैं जो फोक डांस, जो हमारे लोक नृत्य होते हैं इनको, एंड ओपन एयर ड्रामाज हैप्पीली। और खुले में जो वो देखा ना ड्रामा करते हैं, है ना, ड्रामा यानी कि जो नाटक करते हैं, उनको बहुत ही अच्छे से हैप्पीली उन सबको प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको ये चैप्टर रीड कराया है वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, एवरी स्टूडेंट प्लीज टर्न योर नेक्स्ट पेज। आपका जो नेक्स्ट है, आपका लोकल गवर्नमेंट इन विलेजेस। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।